इसके बाद अगर बात करें बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, अगर बात करें सेकंड की, तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पहला टॉपिक आता है प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों अगर बात करें ये क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना होता है, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इसको बच्चों हम ना ही तो ब्रोक कर सकते हैं या कह सकते हैं किसी भी फिजिकल किसी भी केमिकल मेथड से हम ब्रोक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। अगर बात करें एलिमेंट क्या होता है, तो बच्चों एलिमेंट हमारा क्या होता है, एलिमेंट एक हमारा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम ना इधर ब्रोक कर सकते, कह सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में इसको नहीं तोड़ सकते किसी भी फिजिकल किसी भी केमिकल मेथड के माध्यम से। तो बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सबसे पहला प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हमारा एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना होता है। प्योर सब्सटेंस के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा हमारा कंपाउंड। एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों साथ में, और इसको हम तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल किसी भी फिजिकल मेथड के माध्यम से। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों अब तक लगभग 118 प्लस एलिमेंट्स हमारे नोन हैं, इसको साथ में आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। तो सिंपली बच्चों एलिमेंट हमारा एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको बच्चों हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल किसी भी केमिकल मेथड के माध्यम से। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 प्लस एलिमेंट्स नोन है, 118 प्लस एलिमेंट्स डिस्कवर है। सिंपली अमंग 92 प्लस फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जिसमें से 92 से ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं। उसमें से कुछ मैन मेड हैं जैसे कि ये हमारे हुए, जैसे कि कुर्चोबियम या कह सकते हैं जेनियम, जो कि बच्चों बनाए गए किसके द्वारा, रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से। इसके बाद एलिमेंट्स को अगर बात करें, एलिमेंट्स भी हमारे 3 पार्ट में क्लासीफाई हो जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो सिंपली मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है सोनोरस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, या अगर बात करें गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका अपोजिट हो जाता है नॉन मेटल्स के अंदर। अगर बात करें मेटलॉइड्स की, तो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों के प्रॉपर्टी अगर आपस में मैच कर जाती है तो वो हमारे बन जाते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया क्लास 10th के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो बच्चों अगर चाहते हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। इसके बाद बच्चों सेकंड आता है हमारा कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस हमने आपको बताया 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाता है, पहला एलिमेंट्स, दूसरा हमारा कंपाउंड। साथ में एलिमेंट के हमारे 3 पार्ट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब बात करते हैं आखिर कंपाउंड क्या होता है बच्चों। तो कंपाउंड हमारा सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा जब हमारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और उनका जो रेशियो होता है बच्चों वो हमारा फिक्स रेशियो होता है, तो वो हमारा बन जाता है कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा जब हमारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, फिक्स रेशियो हमारा होना चाहिए, तो वो हमारा सब्सटेंस बन जाता है कंपाउंड। जैसे कि HCl, NaCl। HCl का एटॉमिक मास हमारा होता है 1, क्लोरीन का 35.5। तो इनका जो रेशियो है बच्चों वो हमारा फिक्स रेशियो है। तो इस तरीके के सब्सटेंस हमारे बन जाते हैं कंपाउंड। जैसे कि NaCl या H2SO4। तो बच्चों ये हमारे होते हैं कंपाउंड जो कि फिक्स रेशियो के माध्यम से हमारे बनते हैं, या कह सकते हैं फिक्स रेशियो में हमारे बनते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट हमारे कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो वो हमारे बन जाता है कंपाउंड। इसके बाद है बच्चों हमारा मिक्सचर। अगर बात करें मिक्सचर की, तो ये भी हमारे जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन किसी भी रेशो में करें, तो बच्चों किसी भी रेशो में जब करते हैं तो वो हमारा बन जाता है मिक्सचर। लेकिन जब फिक्स रेशो में करते हैं तो वो हमारा बन जाता है कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा जब सब्सटेंस हमारे कंबाइन करते हैं किसी भी रेशो में, वो बन जाता है मिक्सचर। लेकिन जब फिक्स रेशो होता है तब बन जाता है कंपाउंड। ये हमारा डिफरेंस होता है कंपाउंड में और मिक्सचर में। सिंपली अगर बात करें एग्जाम्पल की मिक्सचर की, एयर, एलोइज, रिवर वाटर, टी, गिलास। एयर हमारा मिक्सचर होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एयर जो कि मिक्सचर होता है सेवरल गैसेस का। एलोइज जो कि मिक्सचर होता है हमारा रिवर वाटर, टी, गिलास एग्जाम्पल जो कि बन जाते हैं किसके, मिक्सचर के। तो बच्चों मिक्सचर जो कि 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं,
तो बच्चों पहला होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अगर बात करें होमोजीनियस की, तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली। तो बच्चों जिसमें हमारे कंपोनेंट्स वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक समान अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो ऐसा मिक्सचर हमारा बन जाता है होमोजीनियस। तो बच्चों होमोजीनियस एक हमारा ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक समान अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ऐसा हमारा मिक्सचर बन जाता है होमोजीनियस। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे कंपोनेंट्स वो हमारे एक समान, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है बच्चों एक समान, अगर हमारे वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक समान हमारे मिक्स होते हैं तो वो हमारा मिक्सचर बन जाता है होमोजीनियस। जैसे कि एयर, तो बच्चों जैसे कि एयर या एलोइज आप देख सकते हो कि इसमें जो मिक्सचर होता है हमारा वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि एयर हमारा जैसे कि होता है मिक्सचर होता है सेवरल गैसेस का, तो सिंपली वो हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। अगर बात करें हेट्रोजीनियस की, अगर उल्टा कर दें होमोजीनियस का तो बन जाता है हेट्रोजीनियस। इसमें हमारे कंपोनेंट्स जो कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली। तो बच्चों ऐसा हमारा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो ऐसा मिक्सचर हमारा बन जाता है हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल मिल्क और हमारा सैंड प्लस वाटर। तो सिंपली आप देख सकते हो जब हम पानी में सैंड डालते हैं तो उसके जो कंपोनेंट है बच्चों वो हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो हमारा अगर सैंड होता है वो नीचे तली में बैठ जाता है। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारा यूनिफॉर्म ना हो वो बन जाता है हेट्रोजीनियस।